एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा और मामले को देख। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का झारखंड स्ट्रीम में। डुमरी के विधायक माननीय जयराम महतो जी जब बेरमो विधानसभा में चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये न्यूज आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया में खूब ज्यादा जो है वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज चैनल की बात करें तो उसमें भी जो है वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। क्वार्टर आने को लेकर के विधायक जी वहां पर पहुंचते हैं, प्रशासन भी पहुंचते हैं, जयराम महतो जी के जो समर्थक रहते हैं वो भी पहुंचते हैं। वहां पर रात 2 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद सुबह यानी कि उसके अगले दिन क्या कुछ कहते हैं विधायक जी, वो सुन लीजिए। जहाँ पर विधायक जी और उनके समर्थकों का वो कहते हैं कि अगर खाली कराना है तो फिर जितने जो अवैध रूप से जो है कब्जा किए हुए हैं जो आवास या क्वार्टर है, उन्होंने डाटा भी जो है कई एक जो है डाटा दिया है। डाटा में अगर बेरमो क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5,500 के करीब जो है ऐसा उन्होंने बताया है कि उतना अवैध रूप से जो है कब्जा किया हुआ है। कहाँ कहाँ कितने कब्जा किए हुए हैं, कौन कब्जा किए हैं, ये तो जांच के बाद या वहाँ के जो अधिकारी हैं वो लोग जो है जान पाएंगे, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन अब देखिए क्या कहते हैं विधायक जी, पहले सुन लीजिए। उनका कहना है कि अवैध रूप से इतना सारा जो कब्जा किया वो लोग जो है खाली क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सबको जो है खाली कराना चाहिए ना। और इसके साथ ही कहते हैं कि और भी जितने जो जगहों पर है उसको ना खाली करा करके आम जनता के ऊपर। पहले आप लोग सुनिए क्या जो है कहते हैं यहाँ पर। हम तो मिस्टेक एक हो तो वाटे मिस्टेक कर दिया, इस पे तो पुलिस नहीं कार्रवाई करती है। 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है। 58,000 समझ रहे हैं, वहाँ 58,000, ये तो 5 मामूली, यानी 60,000 आवास। अगर ये सत्र चलती इस बार फरवरी में तो आप इस मुद्दे को, इस मामले को हम उठाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है वर्षों पुराना पेपर है। सत्र में भी ये बातें जो उठाने की बात कर रहे हैं। ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000, और यहाँ बोकारो ने सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000। फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो ग्रामीणों को हमने कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपनी प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता हम ही आएंगे। आपको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं। जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मोजागे के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाए और जो जमीन खाली वहाँ कब्जा कर। ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आप बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों नहीं? विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। मुझे रात को मैं इसलिए आए थे कि उसमें प्रशासन, हमारे जो यहाँ रैयत है, ग्रामीण है, विस्थापित है, क्या चीजें जो है कह रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि विधायक जी पहुँचते हैं, लेकिन क्यों पहुँचते हैं, क्या कुछ है, वो सारी चीजें। जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए, और कल ही सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हम एक, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा, तो इसीलिए हमने ये आज थोड़ा नया थोड़ी हमको लगता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है, और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको एक नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। और मामले को देख ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना की पुलिस आई थी। नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता हो। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है, ऐसे ही नहीं इतने नेताओं को हुआ है। नहीं समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते हैं। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने की बात करनी चाहिए थी।
एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी, विधायक जी ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, अब लाठी लेके पहुंच गए। और बेरमो वाला सीसीएल के 5,500 क्वार्टर बेकब्जा है। कितने सर क्वार्टरों का जो बात कर रहे हैं कि कब्जा हटाने को लेकर के, जो लोग हमें संविधान की बात पढ़ा रहे हैं, जो लोग अभी छोटा मुद्दा नहीं रह गया है। आपका भी सुना देता है कि 55 क्वार्टर यहाँ अवैध है, सुना देता है। ये साहब लिख के हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपने लिख के दिया, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख ये वार्ता के समय का है, शाम का, रात का। दीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, बहुत बड़ा पद होता है। हम लोग के साथ में हम लोग सम्मान के साथ। मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसका हम लोग अनुपालन करें। सर आप तोड़िएगा, आम आदमी है नहीं, हम तोड़ेगा, आप विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो हम नियम नहीं तोड़े। हम तो आज बोल उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए, आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए, लेकिन कर दीजिए। और जैसे अब 2 घंटे रहने वाला लोग, लेकिन सवाल यहाँ है कि झारखंड आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है। और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत किससे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, छोटे वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे दुर्भाग्य, तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग, अगर डीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती। लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ है या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनके हाथ है आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत, जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाद छोड़कर, हम तो, हमें कोई भय नहीं है। और वो सम्मान माननीय, हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। 14 नोटिफिकेशन होगा, धनबाद में 58,000 अवैध है। यही वो कारण, अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो बस शासन लाट बीएसएफ भेज के मारेगी, सीएसएफ भेज के, वो खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अधिक बात बताया, यूनियन की बात की, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ, कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। खाली हम लोग लेके रखे कि बाकी धर्मों में आता है, माननीय जगन्नाथ बाबू श्रद्धे वही की आवाज अलॉटमेंट, कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी जी, E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। और जिस दिन बाहर रख के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अब ये गोला बारूद लेके पहुंचे हैं 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? वो लिख के देंगे तो आपको जाना पड़ेगा। लिखने बोलिए ना, अभी अरे 1 घंटा लगेगा लिखने में, 2 घंटा लगेगा। तो विधायक जी यहाँ पर कहते हैं कि इतने सारे जो पुलिस प्रशासन आए हुए हैं एक क्वार्टर को खाली कराने के लिए, क्या बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पर जो है अवैध रूप से कब्जा किया गया है, किसी क्वार्टर या जो है आवास जो कब्जा किया गया है, क्या वो सबको भी जो है खाली किया जा सकता है? तो उस पर भी जो है विधायक जी जो है सवाल जो है उठाते हैं कि बाकी जगहों पर भी जो है खाली क्यों नहीं हो रही है, जहाँ पर जो है अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया हुआ है, क्वार्टर पर जो है कब्जा किया है, वो सबको जो है खाली कब जो किया जाएगा। वो सब चीज़ें जो है अब वो हाईलाइट में जो आ चुका है। तो विधायक जी के चीज़ों पर लोग जो है बातचीत कर या क्या जो बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हमने कई सारे जो है वीडियोज़ वगैरह देखे, तो मुझे लगा कि एक बार वीडियोज़ को मतलब यानी कि उनका जो वार्ता हुआ था उसको जो है एक बार देखा जाए और उसमें विधायक जी क्या कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जब वो रात का जो सीन था वो मतलब कि क्या बातें हैं, मतलब कुछ क्लियर ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, किस मुद्दे को लेकर के वहाँ पर कुछ बहस हो रहा है या क्या हो रहा है। उसके बाद में जब यहाँ पर जब विधायक जी वार्ता करते हैं
उच्च अधिकारी पहुंचते हैं, जो प्रशासन के उच्च अधिकारी पहुंचते हैं, कंपनी के उच्च अधिकारी पहुंचते हैं, तब वहां पर जाकर के जो वार्ता होता है उसके बाद ये बात निकल के आती है कि अवैध रूप से और भी जो कब्जा किए हैं वो सब कुछ जो है खाली कैसे किया जाएगा, वो सबको क्यों नहीं जो है लोगों का ध्यान आ रहा है, उसके पीछे कौन है, क्यों जो है उस सब चीज़ों को जो है इग्नोर कर दिया जा रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है बातें सामने आई। उसके बाद तो खैर उसके अगले दिन विधायक जी का जन्मदिन रहता है, तो फिर दिन भर जन्मदिन भी जो मनाते हैं और साथ ही उनका जन्मदिन मनाने का ही जो अनोखा तरीका है, शहीद निर्मल महतो हॉस्पिटल में जा करके वहाँ पर रक्तदान करते हैं हॉस्पिटल में जा करके, उसके बाद लोगों से मिलते हैं और लोगों की समस्याएं जो है सुनते हैं और उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। बाकी ये सब चीज़ें जो आपने देखा कि विधायक जी क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, वार्ता क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ चैनल्स में क्या चीज़ें चल रही हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है, बातचीतों में वो लोग क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप लोग अपना राय हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए और लोगों को भी पता चल पाए कि ये सब चीज़ें जो भी गतिविधि होती है इसमें लोग क्या जो सोचते हैं, इस पर लोगों का क्या कहना होता है, आम लोगों का क्या कहना होता है। आप लोग भी इस बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।